शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गरमाने लगा है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपनी अपनी तरफ से सदन के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज 28 नवंबर मंगलवार से शुरू हो चुका है। 4 दिन के इस छोटे से सत्र में विधानसभा में आज पहले दिन लखनऊ पूर्वी से भाजपा विधायक रहे स्वर्गीय आशुतोष टंडन के निधन पर शोक व्यक्त करके श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं 29 नवंबर को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अनुपूरक बजट पेश करेंगे। बता दें कि अनुपूरक बजट करीब 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगर हम पिछले अनुपूरक बजट की बात करें तो लगभग 33,000 करोड़ रुपए का था। प्रदेश की ओर से सदन में करीब 6 आदेशों को विधेयक रूप से पेश किया जाएगा। 65 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नए नियमों के साथ ऑपरेट किया जाएगा। दरअसल विधानसभा के पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिल गई थी, जिसके बाद अब इन नई बदलावों को लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत इस सत्र में कोई भी विधानसभा सदस्य ना तो झंडा लहरा सकते हैं, ना ही बैनर ला सकते हैं। सदन के अंदर इस सत्र में अब किसी को भी किसी तरह के दस्तावेजों को फाड़ने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मोबाइल के साथ प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इस सत्र में नारी शक्ति को प्राथमिकता मिलेगी। सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने की वरीयता मिलेगी। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, सुनिए। ये शीतकालीन सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई थी, लेकिन आज यहाँ पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय ये कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। जानकारी के मुताबिक विपक्षी दल जातीय जनगणना को लेकर उठा सकती है सवाल। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है,
बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है, पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है, इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है, वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार। जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं, आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल IBC 24 UPU को सब्सक्राइब करना ना भूलें।